भारत के भूगोल के संदर्भ में अब हम भारत का राजनीतिक मानचित्रण करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक मानचित्रण कुछ अलग तरीके से कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपके पॉलिटी में वैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनल काउंसिल का। पहले राजनीतिक मानचित्रण पे आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी इस बार 2024 का जो यूपीएससी का एग्जाम था प्रीमा था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था रीजनल काउंसिल से। क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं उसको हम, ठीक है। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, ये भी आप सभी जानते हैं। आर्टिकल 1 के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है, एक देश एक संविधान है। अमेरिका में स्थिति अलग है, अमेरिका में हर राज्य का अपना अलग संविधान है। वहां पे भी फेडरल सिस्टम है, वहां पर भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन वहां पर काफी चीजें भारत के संघवाद से वहां का संघवाद अलग है। वहां पे राज्यों का जब मन करे तब वो अलग हो सकते हैं अमेरिकी संघ से, क्योंकि वो एक समझौते का परिणाम है। जब 1776 की अमेरिकी क्रांति हुई, उसके बाद जब अमेरिका बना, वहां पे पहले कॉलोनियां थी काफी सारी, और फिर वो कॉलोनियां आपस में समझौता करके उन्होंने एक साथ रहने की कोशिश की, तभी उनको संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ऐसा नहीं है, भारत में जितनी भी रियासतें थी सारी विलयकरण हुआ है, सभी को भारत में जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले आप सभी को पता है राज्य पुनर्गठन आयोग आया 2019 में, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, फिर उससे यूटी बना दिए गए, 2 यूटी बनाए गए, एक आपका जम्मू कश्मीर और एक आपका जो है लद्दाख। 2020 में दादरा नगर हवेली को जोड़ दिया गया दमन द्वीप के साथ। तो जब भारत का राजनीतिक मानचित्रण करेंगे तो भारत की सबसे पहले हम क्षेत्रीय विभाजन करते हैं। भारत का टोटल यदि हम भारत के क्षेत्रीय विभाजन की बात करें तो भारत को हम कुल कितने क्षेत्रीय भागों में बांट सकते हैं? 6 भागों में। यह हम नहीं बांट रहे हैं। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उसकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में यह प्रावधान किया गया था कि पूरे भारत को हम क्षेत्रीय परिषदों में बांट रहे हैं। शुरुआत में 5 परिषदें थी, अब आपकी 6 परिषदें हो गई हैं, और सभी में स्टेट को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो सभी में स्टेट भी आपके जुड़े हुए हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। पहले शुरुआत में कितनी परिषदें थी? 5 परिषदें। वर्तमान में कितनी है? 6 परिषदें। पूर्वोत्तर परिषद अलग है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अलग है आपकी। तो 6 परिषदों को अभी मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाऊंगा। एक तो आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसमें यूटी भी जुड़े हुए हैं। पूरे भारत को हमने 6 परिषदों में बांट दिया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। मध्य वाला हिस्सा टोटल 5 तो ये हो गई। एक पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई 1971 में, ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद को अलग कर दिया गया। क्लियर, स्पष्ट है। अब चलिए एक बार थोड़ा सा समझते हैं सभी चीजों को। सबसे पहले हम चलते हैं, मैं अभी देखो मैं तो यहां तक आपको पढ़ाऊंगा, इतना डीप में पढ़ाऊंगा कि आप सभी को भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानी पता हो, जितनी यूटी है उनकी राजधानी पता हो। ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। मान लो इंटरव्यू में आपसे यही पूछे थे कि अच्छा ये 2-3 राजधानी बता दो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बता दो, इसके तो रफली मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। अब शुरुआत ही हो रही तो बढ़िया से हो, ठीक है। तो शुरुआत हम क्षेत्रीय परिषद से करेंगे। क्षेत्रीय परिषद तो 100% आपका पॉलिटी में क्वेश्चन पूछता है। क्षेत्रीय परिषद का भारतीय मूल संविधान में कोई भी उपबंध नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। उपबंध कहां से क्षेत्रीय परिषद का हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से। ये आप रट लेना, लिख लो चाहे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों लाया गया था? क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग आ चुकी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना 1953 में, और उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। 14 राज्य बनाए गए और बाकी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और धीरे धीरे राज्यों की संख्या वर्तमान में पहुंच गई है 28 राज्य हो चुके हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, यूटी का दर्जा दे दिया गया, वहां पर विधानसभा रखी गई, अभी चुनाव होने वाले हैं। तो यहां पर परिषद की बात करें
तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी परिषद की। एक बार पहले ये देख लो परिषद कौन कौन सी है। उत्तरी परिषद, सभी लोग के पास, अब मैंने आपको बोलता है एटलस रखना अपने साथ, ताकि एटलस में जो जो मैं ड्रॉ करता जाऊं उसको भी साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। उत्तरी परिषद में आपका जम्मू कश्मीर आता है, साथ साथ में यहां पे ड्रॉ करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, हमारा जम्मू कश्मीर आता है, पूरा जम्मू कश्मीर आता है 1-1 इंच, चाहे पाकिस्तान के पास हो चाहे चाइना के पास, सबका आता है 1-1, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। पूर्वी परिषद, उत्तरी परिषद में, अभी हम उत्तरी परिषद की बात कर रहे हैं। पहली परिषद हम जो देख रहे हैं उत्तरी परिषद देख रहे हैं। कौन सी परिषद? उत्तरी परिषद। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और कम कर देता हूँ, ये ज्यादा हो जाएगा। उत्तरी परिषद, पहला है आपका उत्तरी परिषद, ठीक है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी आता है आपका इसी के अंतर्गत, उत्तरी परिषद में हिमाचल प्रदेश भी आता है। पंजाब आता है क्या? बिल्कुल आता है, पंजाब भी आता है। चौथा आपका कौन सा हो गया? पंजाब। आप लिख सकते हो, परिषद वाइज लिख भी लो, और आप अपने मानचित्रण में, अब देखो मानचित्रण का रोल है, बिना एटलस के कोई ना बैठे, साथ साथ अब मानचित्रण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया। क्या इसके अंतर्गत हरियाणा आता है? बिल्कुल हरियाणा भी आता है और चंडीगढ़ भी आता है। पांचवा आपका हरियाणा हो गया और छठवां हो गया चंडीगढ़। यहीं पे चंडीगढ़ पड़ता है, पंजाब हरियाणा दोनों की साझा राजधानी और यूटी भी है चंडीगढ़, तो हरियाणा भी आता है। अच्छा, क्या राजस्थान आता है आपका? राजस्थान भी आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में ही आता है, राजस्थान भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में भी आता है। तो सातवां आपका कौन सा हो गया? राजस्थान। सातवां आपका राजस्थान हो गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। दिल्ली किस में आता है? दिल्ली भी उत्तरी परिषद में ही आता है, दिल्ली भी उत्तरी परिषद में ही आता है। ये आपका है उत्तरी परिषद। ये मैं पूरा देखो, यहां पे कितने हो गए, दिल्ली को भी जोड़ लेते हैं। दिल्ली हो गया 8 है टोटल, जिसमें 2 यूटी हैं। इसमें दो यूटी नहीं, 4 यूटी, माफ करिएगा, 4 यूटी हैं। अभी भी जम्मू कश्मीर वाला 4 यूटी हैं। पहला यूटी लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा आपका दिल्ली। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो आपके ये है हमारा, अभी इन सब की राजधानी वगैरह उस पे बाद में आएंगे, पहले रफली आप एक बार ये समझ लो, ये लिख भी लो आप। ये हमारी उत्तरी परिषद है। भारत को हम जोन में बांट रहे हैं, ठीक है। बाद में मानचित्रण, बिल्कुल जबरदस्त मानचित्रण कराऊंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा मानचित्रण करने में, आप भी कहेंगे कैसे करें। अच्छा, उत्तरी परिषद का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली पे मुख्यालय है, नई दिल्ली। आमतौर पे हमें लगता है राजस्थान तो उत्तरी परिषद में नहीं होगा, लेकिन उत्तरी परिषद में राजस्थान भी है। पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली। टोटल 8 है, इसमें 4-4 हैं। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब हम जब हमने उत्तरी देख लिया, तो इसके बाद अब दक्षिणी देखेंगे। दक्षिणी, जस्ट हम नीचे आ गए दक्षिण में, ठीक है। दक्षिण में देखो, ऊपर वाला तो उत्तरी परिषद में बांट दिया गया है, क्षेत्रीय परिषद, और इनके काम वगैरह मैं बता दूंगा भी। वैसे इससे एक पॉलिटी का टॉपिक भी आपका निकल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं दक्षिणी में। उत्तरी दक्षिणी पहले क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उत्तरी में उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तरी में उत्तराखंड नहीं है। उत्तरी में 8 लिखवा दिए, 4 यूटी हैं, 4 स्टेट हैं। स्टेट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान हो गया आपका एक, और एक हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब दक्षिणी में आ जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये पूरा आ जाएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। यहां पे पुदुचेरी भी है, पुदुचेरी भी आएगा दक्षिणी में, ठीक है। महाराष्ट्र आएगा क्या? महाराष्ट्र नहीं आएगा। गोवा आएगा क्या? गोवा नहीं आएगा।
गोवा भी नहीं है इसमें, गोवा को नहीं रखा गया है, गोवा पश्चिमी में रखा गया है, महाराष्ट्र के साथ जोड़ करके गोवा को रखा गया। तो इसमें कौन कौन से हैं? पहला तो तेलंगाना हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा यहां पे पुदुचेरी है। पुदुचेरी कई जगह बिखराव है पुदुचेरी का, 3 राज्यों में पुदुचेरी है आपका। आंध्र प्रदेश में यनम है, और कराईकल आपका जो है तमिलनाडु में है, और माहे आपका जो है ये पुदुचेरी में पड़ता है, वो केरला में पड़ता है, माफ करिएगा, माहे। ठीक है, 4 जिले हैं इसके। और पुदुचेरी खुद में भी अपना है, पुदुचेरी आपका तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ता है। फिर से एक देखिएगा, यनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में पड़ते हैं, और माहे आपका पुदुचेरी का ही एक हिस्सा है, ये केरला में पड़ता है। ये फ्रांसीसी बस्ती है, बिखरी हुई बस्ती है। ये आपका दक्षिणी मतलब जो है परिषद में आता है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। इसका मुख्यालय चेन्नई को बनाया गया है। तो नंबर 1 तेलंगाना, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पुदुचेरी, नंबर 4 तमिलनाडु, नंबर 5 आपका केरल, नंबर 6 है टोटल इसमें दक्षिणी परिषद। कौन सी है ये? दक्षिणी परिषद। टोटल 6 हैं। 6 में से 1 यूटी है, 5 आपके स्टेट हैं, 5 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी इसमें। ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा साउथ इंडिया है, हम इसको साउथ इंडिया की संज्ञा देते हैं ना। ये हमारा साउथ इंडिया है और ये हमारा नॉर्थ है। परिषद की बात करें नॉर्थ इंडिया में तो फिर ये भी आ जाते हैं आपके, इसीलिए मैं बहुत डिवीजन के साथ पढ़ा रहा हूं। मैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट भी बाद में बताऊंगा आपको। नॉर्थ इंडिया में फिर उत्तर प्रदेश को भी नॉर्थ इंडिया ही रखते हैं। ठीक है, डिवीजन जो हिस्टोरिकल डिवीजन है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है, हर तरीके का ये पॉलिटिकल डिवीजन है। जो ये मैं डिवीजन करा रहा हूं, मैंने क्या बोला, भारत का राजनीतिक मानचित्रण, ज्योग्राफिकल डिवीजन भी कराऊंगा आपको। ठीक है, हिस्टोरिकल डिवीजन भी कराऊंगा। कुछ नया पढ़ा रहा हूं, कुछ बढ़िया से पढ़ाऊंगा इस बार। ज्योग्राफी पढ़ने में आपको मजा आ जाएगी। इसके बाद अगला जो आपका आता है वो आता है, अब देखो उत्तरी देख लिया, दक्षिणी देख लिया, अब देख रहे हैं मध्य वाला हिस्सा, मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी का मुख्यालय चेन्नई है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। थोड़ा सा यहां पे देखें, एक तो आपका कौन कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश मध्य में है, उत्तराखंड मध्य में है, मध्य प्रदेश मध्य में, छत्तीसगढ़ मध्य में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐड कर दीजिए इन सभी को। 4 हैं, 1 हमारा यूपी, 2 3 और 4 है टोटल ये मध्य वाले में। मध्य क्षेत्रीय परिषद पॉलिटिकल डिवीजन। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। कहां पर है मुख्यालय? प्रयागराज, यूपी में। इसका मुख्यालय है प्रयागराज में, प्रयागराज। उत्तरी का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी का मुख्यालय चेन्नई और मध्य का मुख्यालय प्रयागराज। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल सा है। अब आ जाते हैं पूर्वी में। पूर्वी इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन रहता भी है। इसमें मात्र 4 स्टेट आते हैं। एक तो बिहार है हमारा, दूसरा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। 4 आते हैं इसमें, 4 हैं इसमें टोटल आपके। ये आपका पूर्वी है, पूर्वी डिवीजन। 4 हैं पूर्वी परिषद। मुख्यालय सबको पता है, पूर्वी का मुख्यालय क्या होगा? कोलकाता। तो इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसका मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिणी का मुख्यालय चेन्नई है, उत्तरी का मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है, और इसके बाद एक और आपका 2 बचे हैं। एक है आपका पश्चिमी में आपके बहुत कम स्टेट हैं, लेकिन यूटीज हैं इसमें। ठीक है, पश्चिमी में आपका आता है गुजरात, पश्चिमी में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे गोवा है, गोवा भी आएगा, छोटा सा स्टेट है। फिर यहां पे दादरा नगर हवेली और दमन दीव वाला क्षेत्र भी आएगा पूरा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये आपका पश्चिमी है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज में। क्लियर, स्पष्ट है। पश्चिमी में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये इतने ही आएंगे आपके। अब एक और बचा, ये बनाया गया 1971 में, पूर्वोत्तर परिषद बनाई गई, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई। ठीक है, एक नया काउंसिल बनाया गया, पहले शुरुआत में 5 थे, 6वां बन गया है, ये 6th है। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसमें टोटल 7 सिस्टर प्लस 1 यानी सिक्किम के साथ जोड़ दें तो 8 स्टेट आते हैं। नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में टोटल 8 हैं। चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है आपका असम है, मेघालय है, इधर नीचे त्रिपुरा है, इधर नीचे मिजोरम है, फिर आपका मणिपुर है, फिर मेघालय है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे टोटल मिल करके आपके कितने बन जाते हैं? टोटल 8 हैं। इसमें 7 बहनें, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट की जितने भी स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, ये रट जाएं। अभी देखो, अभी मैं राजधानी वगैरह वाला ये वाला सेगमेंट भी कराऊंगा, बट पहले मैं चाह रहा हूं केवल क्षेत्रीय परिषद समझ लें। तो क्षेत्रीय नॉर्थ ईस्ट का जो आपका गठन किया गया 1971 में किया गया। कहां किया गया? पूर्वोत्तर परिषद का 1971 में। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम ये सम्मिलित हैं। ठीक है, ये क्षेत्रीय परिषद है आपकी। कोई दिक्कत है? ये तो क्षेत्रीय परिषद है। अब इनका काम क्या होता है? देखो, भारत में ना हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब की भाषा अलग है, लोकेशंस अलग है। कोई समुद्र से लग रहा है, कोई स्थल रुद्ध है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है। बहुत सारी विविधता है हमारे देश में। अच्छा, ये तो प्राकृतिक विविधता है, भाषाई विविधता, खान पान की विविधता। हमारे देश में क्षेत्रवाद की भी समस्या बहुत बड़ी बात है। राज्य की भावना अपनी अलग अलग, पहले अलग अलग रियासतों के अंतर्गत चल रहे थे, तो सभी रियासतों 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार पटेल ने किया, तब ये मानचित्र आप देख पा रहे हैं। अब इन सबको एक लेकर के चलने के लिए, ताकि विकास की बाधक ना बने, क्षेत्रवाद विकास का बाधक ना बने, भाषाई विविधता विकास का बाधक ना बने, तो आपस में मनमुटाव ना हो, इन राज्यों के बीच में आपस में किसी तरीके का तनाव ना हो, तो क्षेत्रीय परिषद आपकी बनेगी। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। कौन करता है अध्यक्षता? गृह मंत्री। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी अलग है, थोड़ा सा एक फैक्ट अलग है आपका। ठीक है, भारत के गृह मंत्री क्या है? इसके अध्यक्ष हैं क्षेत्रीय परिषद के। ठीक है, परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का रोल होता है परामर्शदात्री, केवल चर्चात्मक, केवल परामर्शदात्री, ये उद्देश्य होता है। और उद्देश्य अल्टीमेट यही है कि देश के विकास में सारे राज्य एकजुट रहें, आपस में कोई भी मुद्दा हो क्षेत्रीय परिषद में उठाएं और उसे रिजॉल्व कर लें। ठीक है, तो भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, आंतरिक तौर पे सबल प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय परिषद की महती भूमिका। समय समय पर इसकी बैठक होती रहती है, विभिन्न मुद्दों को आपस में उठाया जाता है, उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि एक ही मंच के तले सारे आ जाते हैं। एक ही मंच के तले जो है सारे जो है प्रधानमंत्री, वो माफ करिएगा, सारे मुख्यमंत्री आ जाते हैं। तो रफली ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई समझने की दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल सा मामला है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मामला है, इसमें इतना ज्यादा किसी को भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है। तो ये भारत का विभाजन है परिषद के आधार पे। अभी तो मैंने केवल परिषद के आधार पे कराया। अगले सेशन पे कल जब मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं भारत के एक एक जो आपके स्टेट हैं
इन सभी स्टेटों को और डिटेल में देखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इन सभी स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है सभी को? हम कंटिन्यूअस, हमारी कोशिश यही रहेगी कि अभी पहले बेसिक्स क्लियर कर लें, क्योंकि देखो जितने भी आप फैक्ट देखेंगे मिनरल्स के, वो सारे फैक्ट हमें समय के साथ यहीं पर देखने को मिलेगा। सारे फैक्ट हमें स्टेट वाइज यदि हमारा क्लियर रहा तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई डाउट है क्या? उत्तर पूर्वी में का मुख्यालय, हाँ उत्तर पूर्वी का मुख्यालय है शिलोंग में। इसका मुख्यालय नहीं बताया क्या मैंने? मेघालय की राजधानी है ना शिलोंग, इसका मुख्यालय है उत्तर पूर्वी परिषद का शिलोंग में। शिलोंग, इसका मुख्यालय है शिलोंग, ये लिख लो। तो सभी के मुख्यालय क्लियर हो गए। उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी परिषद का मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी परिषद का मुख्यालय कलकत्ता, पश्चिमी परिषद का मुख्यालय मुंबई, मध्य परिषद का प्रयागराज और नॉर्थ ईस्ट परिषद का शिलोंग। शिलोंग, शिलोंग, ठीक है। अवनीत कुमार जी, अवनीत सिंह जी, ठीक है। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें एक बार मानचित्रण, अब अगले उसमें मैं एक बार राज्य और राजधानी ये चीज आपकी स्पष्ट कर दूंगा। फिर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का जो विभाजन है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, हिस्टोरिक विभाजन भी देखेंगे, इतिहास को हम कैसे बांट करके पढ़ते हैं। क्योंकि देखो इंडियन ज्योग्राफी अभी के परिदृश्य से आप पढ़ रहे हो, प्राचीन काल में मध्यकाल में अलग अलग विभाजन थे, तो उस विभाजन को भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए।